कोविड की थर्ड वेव का पाकिस्तान में आगाज हो चुका है, जो कि एक अलार्मिंग चीज़ है क्योंकि मुल्क में कोरोना के केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर अब इजाफा हो रहा है। 2 रोज़ पहले पंजाब के लिए आर वैल्यू 1.28 थी। इसका मतलब यह है कि आबादी में तेज़ी से वबा की मुंतकिली हो सकती है। ये तादाद दूसरी जो लहर थी कोरोना की उसके फैलाव से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से हम इस वबा को दावत दे रहे हैं। क्या ये मामला सिर्फ पंजाब की हुदूद तक महदूद है? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ पंजाब की करनी इसलिए भी आज ज़रूरी है क्योंकि ये आर वैल्यू से मतलब जो महक आपने कहा ये पंजाब की रिपोर्ट है। एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। अपडेट्स आपको दे देते हैं। कोविड-19 के लास्ट 24 आवर्स की जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक मजीद 22 अफराद की जान चली गई है। अमवात की मजमुई तादाद 13,227 हो चुकी है। 24 घंटे में 34,347 टेस्ट किए गए हैं। NCOC के मुताबिक 1,592 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अब तक सामने आने वाले कोविड-19 के केसेस 5,92,100 हो गए, तकरीबन 6 लाख ही होने वाले हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त हैं जनाब 18,415। मजमूई केसेस की तादाद जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 5,92,100 हो चुकी है और फाल केसेस की तादाद 18,415 है। इस मामले पर जब हम बात करें तो चूंकि महक आपने भी जिक्र किया कि पंजाब की बात हम कर लेते हैं, और ये था ना कि पंजाब में अब जो है केसेस दुगने हो गए हैं, तो ये एक चीज़ है कि क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा या ये फैल इतना गया, इसका फैलाव इतना हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ ये सूरत हाल क्यों है? रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस में क्या वाकई इजाफा हो रहा है? और अगर इस इजाफे की वजह ये कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर उस अमल दरामद ना होने की क्या वजह है? जी, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। ये हमारे मुशाहिदे में है ये बात कि 1 मार्च से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे केसेस जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। 1 मार्च को 629 केस थे और कल हमने 1000 का जो एक नंबर है वो क्रॉस किया। और 1000 का जो ये नंबर है ये तकरीबन हमने 8 माह के बाद क्रॉस किया। इससे पहले ये ग़ालिबन 3 या 4 जुलाई को हमने 1000 केसेस रिपोर्ट किए थे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त मुशाहिदा है कि ओवरऑल एक इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो इसकी वजह है वो ऑब्वियसली बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है कि SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है नहीं हो रहा। जैसे जैसे गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि हमने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गुजारना है, तो उसमें एक चीज़ जो होती है वो कंपलसरीली इन तमाम इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, वो ये होती है कि हमने SOPs पे बहरहाल अमल दरामद करना है। लेकिन ओवरऑल लोग उसका ये मतलब लेते हैं कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है और कंप्लेसेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि जब भी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई मेजर लिया है कि हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त सिमत की तरफ चलाएं, तब हमें कोई ना कोई ऐसा इंक्रीज़ ज़रूर नज़र आया जिसकी वजह से कि अल्टीमेटली हमें रोकना पड़ता है ऐसे इवेंट्स को। अब जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले ये फ़ैसला हुआ कि 15 मार्च के बाद जो है वो तकरीबन तमाम जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वैसे ही ओवरऑल एक आपने इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला और अब तो तकरीबन 6-7 दिन से मुसलसल ये इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब के अंदर जो हमारे बड़े शहर हैं ज़्यादातर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ से ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इनमें बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक, उस्मान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब की है और जो ट्रांसमिशन रेट इस वक्त पंजाब का है, क्या वही चीज़ें हम बाकी सूबों में देख रहे हैं कि पंजाब की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है दीगर सूबों के मुकाबले में? देखिए, मैं बाकी सूबों के ऊपर उस तरह से कमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास उनका रेडिली अवेलेबल डेटा नहीं है। लेकिन चूंकि हम NCOC की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एक ओवरऑल इंक्रीज जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहरहाल देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह सकता इस वक्त कि ज़्यादा तेज़ी से इजाफा कहाँ हो रहा है, अलबत्ता ओवरऑल एक इजाफे की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है उस्मान साहब, जो बिग सिटीज़ हैं पंजाब के जिससे मुतालिक आपने भी जिक्र भी किया, पंजाब है, लाहौर है, गुजरांवाला है, क्या इन हालात को देखते हुए कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि इन बिग सिटीज़ में नॉट लॉकडाउन बट सख्ती हो, वहाँ पर इजाज़त ना दी जा रही हो इवेंट्स की, या वहाँ पर ये फैसला लिया जा रहा हो कि स्कूल्स बंद कर दी जाएंगे, ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर है?
देखिए, मैं विद अ वर्ड ऑफ कॉशन ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब सूरत हाल हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो लामुहाला हमें इस तरह के सख्त एक्शंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको डिस्ट्रप्शन जो है देखने को मिलेगी। ये आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट बिकॉज हमारी ओवरऑल इंडेवर इस वक्त ये है कि हम जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट करें आम पॉपुलेशन को, वैसे वैसे हम जो है वो कोविड लाइक सिचुएशन से एग्जिट करें। ये हमारी और अगर ये ग्राफ वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है। मैं वैक्सीनेशन पर आता हूं उस्मान साहब, लेकिन एक कमेंट इस पर कर दीजिएगा। ये जो ग्राफ हम इस वक्त पंजाब का देख रहे हैं, जो आर वैल्यू जिस तरह महक ने भी बताया कि 1.28 थी सर, अगर ये ग्राफ इसी तरह से ऊपर जाता है और इसी जो एंटिसिपेट किया जा रहा है तो अगले कितने दिनों बाद आपको लगता है कि सख्त और मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं पंजाब से मुताल्लिक? देखिए जी, मैं इस वीक को काफ़ी क्रिटिकली देख रहा हूँ। हमारा ये जो वीक है, इस वीक के अंदर हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग्स भी एक्सपेक्टेड है और हमारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो भी इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वीक है ये बड़ा क्रिटिकल है। अगले 2-3 दिन के अंदर जो है वो इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं कि हम कौन सा ऐसा एरिया है जिसको कि ज़्यादा सख्ती से देखने की ज़रूरत है। बहरहाल नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हमें करनी पड़ेंगी, सख्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है ये जो राइजिंग ट्रेंड है इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। स्कूल वाला मामला भी ज़ेरे गौर आ सकता है फिर बंद करने का? जी देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंक्रीज़ का जो देखने को सामने आ रहा है वो बहरहाल स्कूल्स हैं। आपने देखा बेतहाशा तादाद में बच्चे जो हैं वो अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर स्कूल्स जा रहे हैं। उनकी ट्रैवलिंग और उनका फिर स्कूल जाना और वहाँ से वापस आना, ये बहरहाल एक मेजर फैक्टर है। हम स्कूल्स की पॉजिटिविटी के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। पिछली वेव की निस्बत इस दफ़ा हमारी जो स्कूल्स की पॉजिटिविटी है वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा। मैं इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन ये बात बहरहाल अंडर कंसिडरेशन आएगी जब हमारी मीटिंग्स होंगी, जब हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठेंगे, जब हमारी कैबिनेट कमेटी बैठेगी। ऑब्वियसली ये अंडर डिस्कशन ज़रूर आएगा मामला कि हमने स्कूल्स को लेके कैसे चलना है। जाहिर है बच्चे और असातिज़ा जो है उनकी सेहत का भी मामला है। अच्छा उस्मान साहब, आप वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे थे, तो ज़रा ये भी बता दें कि कितने डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लग चुकी है वैक्सीन और कितने ऐसे हैं जो रह गए हैं? जी, पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो अब तक हम तकरीबन 85,000 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को जिनका ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से था उनको हम ये वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। इसके अंदर हमारा लेबॉर्ट्री स्टाफ भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर का लेबॉर्ट्री स्टाफ भी शामिल है और जो हमारे 1122 के लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। हमने ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 2,35,000 तकरीबन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको कि हमने फ़ेज़ 1 के अंदर अपनी वैक्सीनेशन करनी है। इसके फ़ौरन साथ ही हम इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर 60 ईयर्स एंड अबव के लोगों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करेंगे और उसके हवाले से भी हमने अपने तमाम जो बड़े शहर हैं उसके अंदर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक सर, कोई रिफ्यूज़ल केसेस सामने आए हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन? लोग रिफ्यूज़ल का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये रिफ्यूज़ल कम और रिलक्टेंस ज़्यादा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो इसके बाद आने वाली वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छी है या ये वैक्सीन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह रिलक्टेंस है। रिफ्यूज़ल एज सच मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा रिफ्यूजल का कोई केस सामने आया। ठीक है, रिलक्टेंस है, रिफ्यूजल नहीं है, नॉलेज की भी कमी है। ठीक है, एग्जैक्टली ज़रा नई वैक्सीन है, दैट इज द रीजन। इस पर हमने लास्ट वीक सर सेगमेंट भी किया था कि शायद कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि और कोई वैक्सीन आएगी तो वो लगवाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद से मुताल्लिक